दोस्तों, अगर आप 2026 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। 2026 यानी अगले साल हर एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अहम साल होने वाला है, क्योंकि अगले साल इंडियन स्टॉक मार्केट या तो बहुत रिटर्न देगा या फिर आपका पैसा बहुत नुकसान होगा। आप जरूर पूछेंगे कि ऐसा क्यों? बिकॉज कोरोना के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, साथ ही साथ सोना, चांदी, रियल एस्टेट सब कुछ एक साथ ऊपर गया, एक का भी नहीं हुआ। एंड पिछले 1.5 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट साइड वेज पर चल रही है, यानी ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, 1-2% ही रिटर्न दिया। सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की नहीं, अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट की बात करेंगे जिसके साथ इंडियन स्टॉक मार्केट का एक अच्छा खासा कनेक्शन है, वहां भी आप एक चीज नोटिस करेंगे, यूएस की स्टॉक मार्केट में, खासकर यूएस की टेक कंपनीज में भी एक अच्छा खासा जाम पाई है, वहां भी एक बाबेल क्रिएट हुआ है। आप देखेंगे कि यूएस में जितनी सारी कंपनीज है, स्टॉक मार्केट में जितनी सारी कंपनीज है, उनमें से सिर्फ 10 कंपनीज पूरे यूएस की स्टॉक मार्केट का 70% कंट्रोल कर रहा है, और उन सारे के सारे बड़े कंपनीज में एक बाबेल क्रिएट हुआ है, यानी ओवर वैल्यूएशन देखा गया। पर एक्सपर्ट का मानना है कि अगले साल ये बाबेल बास्ट होने वाला है। अगर उन सारी कंपनीज में डाउनफॉल आई तो ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में उस टाइम दो चीज हो सकता है, या तो इंडियन स्टॉक मार्केट यहां से बहुत ऊपर जाएगा फिर से, या फिर यहां से बहुत नीचे जाएगा, यानी एक ह्यूज क्रैश आ सकता है। बट मजे की बात क्या पता है, अगर एक क्रैश आई तो सभी कंपनीज में नहीं आएगा, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज में आएगा। इसलिए अगर आप आपके पैसों को एक सही जगह में इन्वेस्ट किया तो वहां से क्रैश टाइम में भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगले साल इन्वेस्ट करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपके रिस्क प्रोफाइल कैसा है एंड आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना अमाउंट है। आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार, यानी आपके रिस्क प्रोफाइल जैसा होगा उस हिसाब से आपको आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कुछ सही जगह में इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो में हम 3 तरह की रिस्क प्रोफाइल की बात करेंगे। कंजर्वेटिव रिस्क यानी लो रिस्क में आपको कहां इन्वेस्ट करना है, मॉडरेट रिस्क यानी अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको कहां इन्वेस्ट करना है, एंड एग्रेसिव रिस्क यानी अगर आप इस टाइम में हाई रिस्क लेकर एक अच्छा एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको कौन सी जगह में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। हम मेनली 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करेंगे एंड 5 म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे, यही काफी है। आप जितनी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे आपके पोर्टफोलियो में उतनी ही खिचड़ी बनते जाएगा, अंत में आपको एक्चुअली एक्स्ट्रा रिटर्न के बदले कुछ लॉस नुकसान होगा। अगर आप सही प्रोपोर्शन के साथ इस 5 म्यूचुअल फंड में एंड यह एक ईटीएफ भी है और इन्वेस्ट किया तो आप देखेंगे कि अंत में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। उन 5 अलग अलग कैटेगरीज का जो म्यूचुअल फंड है या ईटीएफ है वो लास्ट 5 साल 10 साल में कितना रिटर्न दिया वो भी आपको दिखाऊंगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये 5 अलग अलग कैटेगरीज के टॉप फंड कौन कौन सी है जो लास्ट 5 साल 10 साल में सबसे हाईएस्ट एंड कंसिस्टेंट रिटर्न दिया। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस वीडियो में हम 3 तरह के इन्वेस्टर्स के लिए 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी समझेंगे। वो 3 तरह के इन्वेस्टर्स कौन कौन है? नंबर 1 कंजर्वेटिव रिस्क लेने वाला यानी लो रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर। सेकंड मॉडरेट यानी मीडियम रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर, एंड थर्ड एग्रेसिव यानी हाई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर। सबसे पहले आपको एक चीज समझना चाहिए कि ये लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर कौन होते हैं। आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप कौन सी कैटेगरी में है? देखो ये एकदम सिंपल है। लो रिस्क कैटेगरी में उन सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जिनका मंथली इनकम या सैलरी जो भी कह लो वो बहुत ही कम है, 15 से 25,000 के अंदर ही है। इस 15 से 25,000 इनकम के साथ आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? 3,000 से 5,000, मैक्स टू मैक्स आपके सैलरी का 20%। इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और इस लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ताकि ज्यादा रिटर्न की लालच में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहीं डूब ना जाए। अगर ये अमाउंट डूब गया तो आपका मुनाफा तो छोड़ो, आपका जो आपने जो इन्वेस्ट किया वो भी डूबेगा। जब आपकी इनकम लो है, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, आपको ऑलवेज एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आपको ऑलवेज इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां आपका अमाउंट सेव रहे, आपका लॉस होने का चांस लगभग 0 हो। इसीलिए कंजर्वेटिव रिस्क यानी लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी होना चाहिए, यानी एलोकेशन होना चाहिए 50% इक्विटी में, 40% डेब्ट में एंड 10% आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का वो गोल्ड फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए या ईटीएफ में इन्वेस्ट होना चाहिए। मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,000, आप 2,000 का 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। ये लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए प्लान है। 50% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, 2,000 का 50% 1,000 रुपया आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, 40% यानी 800 रुपया आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, एंड 10% आप गोल्ड में, गोल्ड फंड या ईटीएफ में किसी एक जगह में जो आप पसंद करते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इक्विटी, डेब्ट एंड गोल्ड तीनों कैटेगरी का मतलब क्या है मैं आपको वो ब्रीफली समझाता हूँ। इक्विटी फंड का मतलब जो फंड स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको इक्विटी फंड कहा जाता है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के बहुत सारे फंड है। लार्ज का मतलब लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप मतलब मीडियम साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और स्मॉल कैप का मतलब जो छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एंड फ्लेक्सी कैप का मतलब कि फंड मैनेजर जिस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उनका फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए
इसको फ्लेक्सी कैप फंड कहा जाता है। अब हम इक्विटी में जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, यानी जो 50% अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको भी आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 60%, 20%, 20%। ये दो फंड इक्विटी के अंदर नहीं आता है। डेब्ट फंड एंड गोल्ड फंड को इक्विटी फंड नहीं कहा जाता है। डेब्ट फंड वो फंड है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल इस तरह की चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये एफडी की तरह सेव होता है, बट एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है। एफडी से 6% के आसपास रिटर्न मिलता है, बट यहाँ 8 साढ़े 8% के आसपास रिटर्न मिलता है। दूसरी चीज, एफडी में 5 साल की लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप 5 साल पहले आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया एफडी में वो विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप जब चाहे तब आपके अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए इमरजेंसी फंड के लिए डेब्ट फंड को ही बेस्ट माना जाता है। थर्ड, गोल्ड फंड। ये आपको तो पता ही है, जो फंड या जो ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उसको ही गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ कहा जाता है। तो फिर से एलोकेशन पर चलते हैं। इक्विटी में आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। उस 50% अमाउंट को भी आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करेंगे 60%, मिड कैप में 20%। लार्ज कैप में 60% का मतलब 1000 का टोटल अमाउंट का 60% नहीं, जो 1000 रुपया आप इक्विटी फंड के लिए एलोकेट किया उसका 60% यानी 600 रुपया। 20% यानी 200 रुपया आप मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे। फ्लेक्सी कैप में आप 20% इन्वेस्ट करेंगे, यानी 200 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। आप एक चीज नोटिस करिए, लो रिस्क लेने वालों के लिए हमने स्मॉल कैप फंड को पिक नहीं किया। और आपको तो पता ही है कि इक्विटी में सबसे सेफ जो दो फंड होता है वो पहला लार्ज कैप एंड सेकंड फ्लेक्सी कैप, उसके बाद ही मिड कैप आता है। तो फिर से स्ट्रेटेजी पर ही चलते हैं। डेब्ट फंड ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 40% यानी 800 रुपया इन्वेस्ट किया एंड गोल्ड में 10% यानी 200 रुपया इन्वेस्ट किया। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसका 50% लो रिस्क में यानी कैलकुलेटेड रिस्क वाली जगह में एंड बाकी 50% एकदम सेफ जगह में आपने इन्वेस्ट किया। यह एक चीज आप जरूर कहेंगे, तो अगर रिस्क नहीं लेना है तो हम पूरे के पूरे अमाउंट डेब्ट फंड या ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे या गोल्ड फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से सालाना एवरेज 13 से 14% रिटर्न मिले, एटलीस्ट 13% रिटर्न मिले। बट क्यों? क्योंकि हर साल 7% तो इन्फ्लेशन रेट, यानी आपको जो रिटर्न मिलेगा उस अमाउंट का 7% वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा इन्फ्लेशन के चलते। अगर आपको 13% रिटर्न मिला, इसका मतलब कि आपको एक्चुअल 6% रिटर्न मिला। बट अगर आप पूरे के पूरे अमाउंट डेब्ट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3% ही रिटर्न मिलता, एक्चुअल रिटर्न मिलता। इसलिए आपको ऑलवेज ऐसी जगह पिक करना चाहिए जहां से आपको इन्फ्लेशन के डबल रिटर्न मिले, एटलीस्ट 13 से 14% रिटर्न मिले। ये लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, डेब्ट एंड गोल्ड फंड या ईटीएफ में टॉप फंड या ईटीएफ कौन सी है वो भी हम वीडियो के अंत में जानेंगे। अब हम मॉडरेट यानी मीडियम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटजी समझेंगे। ये मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में उन सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जिन लोगों का मंथली इनकम 30,000 से 50,000। उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6,000 से 10,000 होना चाहिए, एटलीस्ट सैलरी का 20%। और जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 से ज्यादा होता है, आप थोड़ा रिस्क ले ही सकते हैं। आप रिस्क लेकर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10 से 15% एक हाई रिस्क वाली जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको वहां से थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिले। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको 15% से ज्यादा अमाउंट के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी में 70%, यानी आप टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका 70% इक्विटी में, डेब्ट में 20% एंड गोल्ड में सेम पिछले की तरह 10%। यहाँ आपने एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आप एक कंजर्वेटिव यानी लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50% यानी हाफ इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। बट अगर आप मीडियम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो आपको 70% अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी में, 20% डेब्ट में एंड 10% गोल्ड में। इस 70% अमाउंट को आप इस 3 जगह में इन्वेस्ट करिए। लार्ज कैप में इक्विटी का 50%, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप में 40% एंड बाकी 10% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। ये डेब्ट एंड गोल्ड का जो एलोकेशन वो सेम ही रहेगा। डेब्ट फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20% एंड गोल्ड में 10%। मान लो कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000, तो आप 7,000 रुपया ये 3 जगह में इन्वेस्ट करेंगे, यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। आप 2,000 रुपया डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे एंड गोल्ड में 1,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ मैंने आपको एक चीज गलत दिखाया कि ये जो मिड कैप का रिटर्न ये 18% नहीं, ये फ्लेक्सी कैप की तरह 16 से 17% के बीच ही होता है। अब हम इसका रिटर्न देखेंगे। लार्ज कैप फंड में सेम 13%, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप में हम 16% को ही मानेंगे एंड स्मॉल कैप में रिटर्न जो मिलता है वो 18% मिलता है, डेब्ट में सेम 8% एंड गोल्ड में 12%। मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ आप जो रेट ऑफ रिटर्न को देख रहे हैं ये एक्चुअली बेंचमार्क रिटर्न यानी एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न का मतलब कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी किस तरह की रिटर्न देता है, लार्ज कैप कैटेगरी किस तरह की रिटर्न देता है, इसलिए इसको बेंचमार्क रिटर्न कहा जाता है। लेकिन जब आप टॉप फंड को चुनेंगे उस फंड में रिटर्न इससे बहुत हाई होता है, इससे बहुत ही अच्छा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी यानी एग्रेसिव रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में उन लोगों ने आता है जिन लोगों का मंथली सैलरी मिनिमम 60,000 है और मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम
12,000 है, उन लोगों के लिए ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी सही है। अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,000 है तो आप उसका 20% एक हाई रिस्क वाली जगह में या 2 हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका इनकम एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना बढ़ेगा उस हिसाब से आप 50% अमाउंट को भी हाई रिस्क ले सकते हैं, बट यहाँ हम सिर्फ 30% अमाउंट को ही एक हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी एलोकेशन क्या होना चाहिए? इक्विटी में 80%, यानी आपका मंथली जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका 80% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। डेब्ट में 10% सिर्फ इमरजेंसी के लिए आप डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, एंड गोल्ड में भी 10%। गोल्ड का एलोकेशन सभी फंड में सेम है। गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है ताकि मार्केट में जब अनसर्टेनिटी चलता है तब आपके पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिले, इसलिए मेनली गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। आप इस 80% अमाउंट को इन 3 जगह में इन्वेस्ट करेंगे। लार्ज कैप में 40%, मिड कैप में 30% एंड स्मॉल कैप में 30%। आप यहाँ एक चीज नोटिस करिए, लो रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए कोई स्मॉल कैप फंड नहीं है। मॉडरेट यानी मीडियम रिस्क वाले के लिए सिर्फ इक्विटी का 10% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप एक हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं तो इक्विटी का 30% 30% अमाउंट आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ए डेब्ट एंड गोल्ड कैटेगरीज में आप हर एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ एलोकेशन सेम रहता है 10% एंड 10%। एंड इसका जो एवरेज रिटर्न वो पिछले की तरह ही होगा, क्योंकि सेम फंड है, सेम कैटेगरीज की फंड है। लार्ज कैप में 13%, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में 16%, स्मॉल कैप में 18%, डेब्ट में 8% एंड गोल्ड फंड में 12%। इस पार्ट में हम जानेंगे कि हर एक कैटेगरीज का बेस्ट फंड कौन कौन सी है। लार्ज कैप में कौन सा फंड बेस्ट है, मिड कैप में कौन सा फंड बेस्ट है, फ्लेक्सी कैप में, स्मॉल कैप में, डेब्ट एंड गोल्ड में। बेस्ट फंड पिक करने के लिए हमने लॉन्ग टर्म, पास्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखेंगे, एटलीस्ट 10 साल की रिटर्न देखेंगे। यहाँ मैंने 10 ईयर्स लिखा, बट ये रिटर्न 13 साल की रिटर्न है। लार्ज कैप के लिए 2 तरह की फंड होते हैं, निफ्टी 50 या सेंसेक्स। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होते हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनी होते हैं। लार्ज कैप में निफ्टी 50 में बेस्ट फंड होता है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 फंड। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ना तो ये फंड को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ना तो एक किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो है। और आप मेरी बातों पर विश्वास करके इन सारी फंड में या इस स्ट्रेटेजी को यूज करके इन्वेस्ट मत करिए। आप खुद के रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट करिए। ये स्ट्रेटेजी भी मेरा रिसर्च है एंड ये फंड्स भी मेरे रिसर्च के अनुसार बेस्ट है। हो सकता है आपके रिस्क के अनुसार या आपके रिसर्च के अनुसार कोई और फंड बेस्ट हो, जैसे कि बहुत सारे लोग क्वांट स्मॉल कैप को बेस्ट बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्वांट स्मॉल कैप बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका रोलिंग रिटर्न अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप के लिए बेस्ट एचडीएफसी, बंधन, एक्सिस, ये तीनों फंड मेरे रिसर्च के अनुसार बेस्ट है। आप भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करिए, मेरे बातों पर विश्वास करके इन्वेस्ट मत करिए। तो आइए, लार्ज कैप के लिए निफ्टी 50 के लिए बेस्ट फंड निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 फंड, एंड सेंसेक्स के लिए बेस्ट फंड एचडीएफसी का सेंसेक्स फंड। इस 2 फंड का जो रिटर्न ये लगभग सेम होता है। 5 इयर्स में 15% एंड 10 साल, ये एक्चुअली 13 साल की जो रिटर्न है वो मैंने यहाँ 10 साल लिखा। लास्ट 10 साल में 13% रिटर्न दिया, जो यहाँ मैंने आपको बताया कि एक लार्ज कैप में 13% रिटर्न कमाना पॉसिबल है और बहुत ही आसानी से मिलता है। सेकंड, मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। मिड कैप में भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्वांट का मिड कैप बेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल का फंड बेस्ट है, वो भी रोलिंग रिटर्न के अनुसार। इस फंड की लास्ट 5 ईयर रिटर्न 32%, ये अनबिलीवेबल। अब इस रिटर्न पर ऊपर विश्वास मत करिए। 10-15 साल के लिए आपको कभी भी ये रिटर्न नहीं मिल सकता, इतना हाई रिटर्न नहीं मिल सकता। इस फंड की लास्ट 13 साल की 10 साल की रिटर्न 25%। थर्ड, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे भी कुछ लोगों का मानना है कि जेएम या एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप पारंपरिक की तुलना में बेस्ट है। 5 ईयर रिटर्न इस फंड की 21%, 10 साल की रिटर्न 19%। बट तीनों जगह में मैंने आपको फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप का जो एवरेज रिटर्न, बेंचमार्क रिटर्न, वो आपको 16% दिखा है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप का जो बेंचमार्क रिटर्न, एवरेज रिटर्न, वो 16% होता है। ये 2-3 फंड है जो बेंचमार्क को ह्यूज डिफरेंस के साथ बीट करती है। फोर्थ, स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप के लिए मेरे हिसाब से एचडीएफसी या बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट है। बंधन के लिए एक दिक्कत है, बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत ही नया है। इस फंड जस्ट 6 साल पहले लॉन्च हुआ है, बट एचडीएफसी एक पुरानी फंड है, इसलिए मैंने ऑलवेज जिस फंड की ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है एंड एट प्रेजेंट उसका जो मैनेजमेंट वो कैसा है, उस हिसाब से फंड पिक करता हूँ। मेरे हिसाब से एचडीएफसी बेस्ट है। लास्ट 5 ईयर रिटर्न 29% एंड 10 ईयर रिटर्न 20%। डेब्ट फंड के लिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल आर्बिट्रेज फंड, ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है। ये हर एक इस फंड को ही प्रेफर करते हैं। इसका 10 साल की रिटर्न 8.7%। इसमें एक खास बात है, इसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, इस तरह की जो फिक्स रिटर्न सोर्स होते हैं उस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसका 10 साल 15 साल की रिटर्न लगभग सेम रहता है। एंड गोल्ड का 5 ईयर रिटर्न 18%, ये होना ही है क्योंकि लास्ट 5 ईयर में गोल्ड में स्पाइक गया है। एंड 10 ईयर रिटर्न 12%। गोल्ड के लिए बेस्ट फंड एसबीआई का गोल्ड फंड। यहाँ
एक चीज मैं आपको कहूंगा कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ पिक करना चाहते हैं तो आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास फंड चुनने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऑलवेज उस फंड को ही प्रेफर करिए जिस फंड की पास्ट हिस्ट्री रोलिंग रिटर्न बहुत ही अच्छा है। बेस्ट फंड पिक करते समय आपको दूसरी जो चीज देखना चाहिए वो है कि उस फंड में जो फंड मैनेजर या मैनेजिंग ग्रुप है वो कितने एक्सपीरियंस है या कितने साल से उस फंड में काम कर रही है। अगर उस फंड में मैनेजिंग ग्रुप में बहुत हेराफेरी होता है तो मान लीजिए कि उस फंड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर उस फंड हाई रिटर्न दे भी रहा है तो तुक्के में दे रहा है। अगर आपको इन सारी चीजों में ग्रीन टिक मिला तो आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, लो रिस्क वाली कैटेगरीज में, मिड रिस्क वाली कैटेगरीज में या हाई रिस्क वाली कैटेगरीज में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप एक छोटा सा चीज करिए कि अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ मोटिवेशन मिले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।